भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच अमेरिका ने एक बार फिर से चीन को खरी खरी खोटी सुनाई है और अमेरिका ने कहा है कि चीन भारत के खिलाफ लगातार आक्रामक है। व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिव केली मैकनीनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहा कि इलाके में भारत सहित दूसरे देशों के प्रति चीन का आक्रामक रवैया उसकी कम्युनिस्ट पार्टी वाली सत्ता का असली चेहरा है। चीन की करतूतें अब उसी पर भारी पड़ती दिख रही हैं। 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद से भारत और चीन के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। भारत ने अब चीन से बदला लेने की ठानी है। नतीजन भारत लगातार चीन पर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अब अमेरिका को भी चीन फूटी आंख नहीं सुहाता है। अमेरिका ने अब चीन पर पड़ोसियों को धमकाने का आरोप लगाया है। दरअसल बुधवार शाम व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कायले मैकनेनी ने कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि चीन न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे देशों के खिलाफ भी आक्रामक रवैया अख्तियार कर रहा है, जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार के असली चेहरे को दर्शाता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने भारत और चीन के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में हुई हिंसक झड़प पर कहा कि अमेरिका स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है। चीन दुनिया के अन्य हिस्सों में जिस तरह की आक्रामकता दिखा रहा है, वैसा ही आक्रामक रवैया उसने भारत चीन सीमा पर अपनाया है। ये हरकतें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के असली चेहरे को दिखाती हैं। वहीं प्रेस सेक्रेटरी ने चीन के 59 ऐप्स के बैन पर कहा, अमेरिकी प्रशासन भारत के इस कदम का स्वागत करता है। इन ऐप्स के जरिए जासूसी की जा रही थी। भारत ने ये कदम अपनी हिफाजत के लिए उठाया है और ये उसका हक है। वहीं भारत की तर्ज पर अब अमेरिका में चीनी ऐप के बैन होने की मांग उठ रही है। कुछ सांसद इसका समर्थन कर रहे हैं। इन सांसदों ने अमेरिकी सरकार से इस पर विचार करने की अपील भी की है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि छोटे छोटे वीडियो शेयर करने वाले ऐप किसी भी देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। वहीं कुछ दिन पहले विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि अमेरिका यूरोप से सैनिक कम करके उन्हें एशिया में तैनात करेगा ताकि चीन का मुकाबला किया जा सके। अमेरिकी कांग्रेस की इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन एडम शिफ ने कहा कि चीन ने पिछले महीने भारतीय सैनिकों के साथ हिंसा की। भारतीय सैनिक शहीद हुए, चीन को काफी नुकसान हुआ, लेकिन उसने ये दुनिया से छिपा लिया। कोविड-19 के दौर में परेशान देशों का चीन फायदा उठा रहा है। पिछले 7 हफ्तों में पूर्वी लद्दाख के कई हिस्सों में भारतीय और चीनी सेना के जवान आमने सामने आ गए थे। इसके बाद 15 जून की रात को गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 सैनिकों की जान चली गई थी। चीनी सेना को भी नुकसान हुआ था, लेकिन उनकी ओर से अभी तक कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।